हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है एलटी ग्रेड की परीक्षा में अब जब 21 दिसंबर की तारीख पे एग्जाम है तो आज से लगभग एक सप्ताह है। एक सप्ताह वो महत्वपूर्ण तारीख, वो महत्वपूर्ण समय है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आने वाले कल को, आने वाले भविष्य को सजा संवारता है। लेकिन उसके लिए आपको एक सप्ताह में करना क्या है? सबसे पहली चीज, एक सप्ताह का जो समय है उसमें आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, धैर्यशील बनना पड़ेगा। आप चिंता ना करें, आप किसी भी तरीके से मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित ना हो, बस कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप एक सप्ताह के समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो सदुपयोग के लिए आपको हर चीज को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे जीएस को ध्यान देना पड़ेगा और सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, घर पे अगर अभी तक आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, किस चीज की प्रैक्टिस, कि हमें ओएमआर में निगेटिव मार्किंग का कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है क्या, जितने प्रश्न आप सही करेंगे उतने ही उत्तर वो आपको नीचे ले आएगी, जितने प्रश्न आप सही करेंगे उतने ही उत्तर वो नीचे ले आएगी, तो आपके सही से ज्यादा गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। और यही सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप सभी लोग, अभी समय है, अगर आज से भी डेली 1 से 1.5 2 घंटा निगेटिव मार्किंग पर ध्यान देना, फोकस करना शुरू कर दे, तो जो प्रश्न आपको आते हैं 100% श्योर है कि नहीं इस प्रश्न का यही उत्तर होगा, उसी प्रश्न को आप लेके चलिए। जो प्रश्न आपको डाउट में है, तुक्का में है, उसको लेके चलेंगे तो जो सही भी है ना वो भी गलत हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप जीएस पे भी एक बार रिवीजन पूरी की पूरी क्लास का कर लीजिए। अगर जीएस का भी आप रिवीजन कर लेंगे तो जीएस भी, हम ये मान के चलते हैं कि हर बच्चा जीएस पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चे जीएस नहीं भी पढ़े हैं, तो 30 में से 15 से 20 प्रश्न, फिर मेरी बात सुन लीजिए, आप जब जीएस के क्वेश्चन को हल करें तो आप ये मत सोचे कि 30 का 30 सही होगा। आप ही की तरह हर बच्चा है, आप ही के बराबर हर बच्चा है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से कुछ घोट के पी गया है, नहीं। जीएस में टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है, वो टोटल क्वेश्चंस की संख्या होती है 30 बच्चों। 30 में अगर अच्छा करेंगे तो 20 से ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा स्कोर भी करके आते हैं कि 30 क्वेश्चंस में 15 से 20 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं, तो भी ये मान के चलिए अकॉर्डिंग टू नेगेटिव मार्किंग आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। जी हाँ, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप जीएस पे ध्यान दे रहे हैं तो जीएस के साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट पर भी, और सब्जेक्ट के भी हर क्षेत्र पे। हर क्षेत्र का मतलब, जैसे सुबह का मीटिंग में होम साइंस का पेपर है, तो होम साइंस के पेपर में आप 5 जो आपके ब्रांच हैं, 5 के पांचों ब्रांच पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ आप सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो रिसर्च वाली बात है। क्योंकि रिसर्च क्या है, पांचों ब्रांच आपने कभी ना कभी पहले पढ़ रखे हैं, रिसर्च कभी नहीं पढ़ रखे हैं। मैंने पर्याप्त रिसर्च आपको एप्लीकेशन पर पढ़ा दिया है, बस गलत ना हो। आपने जो समझा है, जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसमें गलतियां ना हो, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी चीज, यहां पर आपका फिजियोलॉजी वाला भी पार्ट है, ठीक है। तो तीनों पार्टों पर बराबर ध्यान देना है। फिर मैं बार बार एक बात कहूं, तुक्का वाली जैसी कंडीशन कहीं मत प्रयोग में लाइए। तुक्का जैसी चीजों से जितने प्रश्न आपके सही होंगे उससे ज्यादा गलत होंगे तो आप माइनस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, तो ये आपको दिक्कत होगी। और कुछ बच्चे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सर जीएस की मेरिट अलग बनेगी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सब्जेक्ट की मेरिट अलग बनेगी, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं दोनों की मिला के बनेगी। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, जीएस जीएस के हैं आपके 30 क्वेश्चन, प्लस सब्जेक्ट है आपके, सब्जेक्ट के हैं आपके 120 क्वेश्चन, टोटल प्रश्नों की संख्या है 150। जो आपको प्री का एग्जाम है, तो मैं आपको बता दूं, प्री केवल आपको क्वालिफाइंग है, ठीक है। प्री केवल क्वालिफाइंग है। जब प्री केवल क्वालिफाइंग है तो 150 में अगर आप 80-90 का क्वेश्चन भी सही सही करके आते हैं, गलत नहीं, अगर आप 80-90 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं तो यकीन मानना कि प्री की परीक्षा आप क्वालिफाई करके जाओगे। आपको जो लड़ाई एक्चुअल में लड़नी है वो मेंस में लड़नी है, प्री केवल क्वालिफाइंग है। तो प्री में ज्यादा क्वेश्चन करने का चाहान मत लगाना। जो प्रश्न आपको कंफर्मली करेक्टली सही लगे कि नहीं नहीं ये प्रश्न मेरे सही है, मुझे ये पता है इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, उसी प्रश्न को टच आउट करिएगा। जो प्रश्न आपको डाउट है, गलत है, उसको करके
अगर आपका सही हुआ तो ठीक है, आपका भाग्य है, लेकिन अगर आपका गलत हुआ ना, तो जो सही भी है उसमें से भी माइनस मार्किंग होगा, क्योंकि 1/3 जो है ना, ये 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, जो आपको प्रश्नों को नीचे ले आएगा। और मुझे पता है, मुझे यकीन है, आप सबने जितना तैयारी की है, जितना मेहनत की है, जितना पढ़ाई की है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो। तो अगले 7 दिनों में आप भागो नहीं, दौड़ो नहीं, आप केवल गहन चिंतन करो, चिंता नहीं, चिंतन करो। गहन चिंतन से आप सब बहुत अच्छा करके आओ, जो आपने पूरे पढ़ रखे हैं अभी तक, क्योंकि बहुत दिनों से, 4 सालों से टीजीटी का एग्जाम नहीं हुआ है, और उसके अलावा भी नए भी बच्चे एलटी ग्रेड में सम्मिलित हैं। तो जो लोग भी हैं, वो सभी लोग जो भी आपने पढ़ रखा है उसका अपने मन में स्मरण करिए, याद करिए। जब वहां पेपर मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, आप में बैठे रहोगे ना, तो पेपर मिलते ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर याद आ जाएंगे, बिल्कुल याद आ जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़े हैं। और जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। मैं फिर बता दूं, प्री केवल क्वालिफाइंग है, और आपको असली जो लड़ाई लड़नी है वो मेंस के एग्जाम में लड़नी है। और हम सब पूरा का पूरा पार्थ एजुकेशन आपके लिए मेंस के तैयारियों के लिए तैयार हैं। हमने प्रश्नों के उत्तर कैसे बड़े बड़े लिखने वो तैयार है, लेकिन वो बात की बात है, 21 तारीख के बाद हम वो बात करेंगे। लेकिन अभी बात हम ये कर रहे हैं कि आपकी प्री की परीक्षा में आपको 80 से 90 प्रश्न क्वालिफाई कराने के लिए कैसे तैयार किए जाए। तो मेरी ये सब बातें गांठ जोड़ लेना, ये अंतिम ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। उम्मीद है आपका इसके माध्यम से फायदा मिलेगा। धन्यवाद।